हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्रो। दिस इज सौम्या और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई ईमेल आईडी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ओवरऑल बैलेंस? अब ओवरऑल बैलेंस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है आरबीआई के। ओवरऑल बैलेंस कैसे निकालते हैं? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, इन तीनों को ऐड करके क्या निकल जाता है हमारा ओवरऑल बैलेंस। नाउ व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट? ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? रिजर्व्स इंडिकेट करता है विद आरबीआई, रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। अब ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट ऑफ आरबीआई। जो हमने ओवरऑल बैलेंस निकाला था वो किसमें रिफ्लेक्ट होता है? ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है आरबीआई के। If OB is positive, it causes increase in official reserve. OB is overall balance. अगर overall balance positive होगा इसका मतलब official reserves increase होंगे. On the other hand, if OB is negative, it causes decrease in official reserves. इसका मतलब क्या होगा? official reserves decrease हो जाएंगे. Now sometimes official reserves account is shown as part of capital account, BOP rather than separate account. कभी कभी जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट ही शो करते हैं, एक सेपरेटली उसको हम शो नहीं करते हैं। इफ इट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट देन बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। अगर ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है तो बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होगा। इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन व्हाइल डिक्रीज इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव साइन। इंक्रीज होंगे ऑफिशियल रिजर्व्स तो उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? हमेशा नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, while decrease in official reserves is indicated by positive sign. उसे हम positive sign से indicate करते हैं। Now when official reserves is not a part of capital account then it is separately presented and classified as below the line. तो अगर ये capital account का part नहीं है तो अलग से इसको show करते हैं below the line official reserve account को। Now BOP surplus. BOP surplus क्या होता है? Current account surplus plus capital account surplus. BOP deficit, current account deficit plus capital account deficit. BOP always balances when official reserve is part of capital account. अभी important point है, हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी official reserve capital account का part होगा BOP हमेशा balanced होगा। इसका मतलब क्या है? current account balance plus capital account balance will be zero. तो current account balance और capital account balance क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा। Now what is equilibrium and disequilibrium in BOP? अब इक्विलिब्रियम इन बीओपी की क्या कंडीशन होती है? व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस इज इक्वल टू जीरो। जब ये तीनों बैलेंसेस जीरो के इक्वल होते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी के अंदर एंड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक। और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है ऑफिशियल रिजर्व्स की, तब ये जब तीनों को इक्वल ऐड करके हम इक्वल टू जीरो करते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है बीओपी में। अब सेकेंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या हो जाएगी? नेगेटिव बैलेंस इन करंट अकाउंट इज इक्वल टू पॉजिटिव बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट एंड देयर इज नो चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस जो करंट अकाउंट में होगा किसके इक्वल होगा? पॉजिटिव बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट के, तब भी इक्विलिब्रियम होगा बीओपी में। Thus, in the state of equilibrium, inward flow of foreign exchange is exactly equal to outward flow of foreign exchange and there is no change in official reserve. इसका मतलब क्या है? जो इनवर्ड फ्लो है, जो आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज, वो किसकी इक्वल है? जितना जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज तब जो बीओपी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी एंड देयर इज नो चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक। नाउ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी जीरो के इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा? बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होगी। सेकेंड बीओपी सरप्लस, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो।
इसका मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर यहाँ पे, तो बीओपी सरप्लस होगा। थर्ड इज बीओपी डेफिशिएंट, व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज लेस देन 0, मतलब अगर ये नेगेटिव वैल्यू होगी यहाँ पे कोई, सो बीओपी डेफिशिएंट होगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू बीओपी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू मेक प्रॉफिट्स। जो ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट्स बनाने के लिए की जाती हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो होती हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती है? इट रेफर्स टू बीओपी ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक of the country with the viewpoint to correct BOP imbalance and restore BOP equilibrium। जब BOP डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है और उसको रिस्टोर करना पड़ता है, तो सेंट्रल बैंक ऐसी ट्रांजैक्शंस करती है जिससे जो BOP इम्बैलेंस है वो करेक्ट हो जाए। तो वो ट्रांजैक्शंस जो सेंट्रल बैंक करती है उसे कहते हैं हम अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स में डिफरेंस समझेंगे। पहला डिफरेंस, इट रेफर्स टू सच ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कंसिडरेशन के लिए जो की जाती हैं ट्रांजैक्शंस, वो ऑटोनॉमस आइटम्स होती हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स, दे आर फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाता है इसमें। देन सेकंड पॉइंट, these items are the cause of BOP imbalance, BOP surplus और BOP deficit। अब इन ट्रांजैक्शंस की वजह से BOP imbalance होता है, या तो BOP surplus होगा या BOP deficit होगा। On the other hand, accommodating items, these are meant to restore BOP balance। इससे क्या होता है, जो BOP imbalance हुआ है वो ठीक हो जाता है accommodating items से, और these items are meant to correct BOP imbalance, या उसको imbalance को ठीक करने के लिए। Next point, these items may involve movement of goods across the borders। Autonomous items movement of goods होंगे across the borders, transactions से goods and services exchange होंगी। Accommodating items, these items do not involve movement of goods across the borders, these items involve in the official reserves with RBI। इसमें सिर्फ official reserves change होते हैं, RBI के कम ज्यादा हो जाते हैं accommodating items से, but autonomous items से there may be movement of goods across the borders। अब ऑटोनॉमस आइटम्स को अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट। पहला है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब बीओपी रिवील करता है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर बोरोइंग ज्यादा है, सो क्या होगा? बोरोइंग ज्यादा है, इसका मतलब ये है देयर इज डिपेंडेंस on the rest of the world। और डिपेंडेंस है, that means there is backwardness of the domestic economy। Second point, net factor income from abroad। अब बीओपी से हमें ये पता चलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेशनल इनकम का। थर्ड कंपोनेंट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये एक्सपोर्ट्स होता है एक्स और एमएस इंपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स, अगर नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स हैं, अगर ये इंक्रीज होंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट है एडी का। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी डोमेस्टिक इकोनॉमी में। So, अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो आउटपुट भी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। नाउ फोर्थ, मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल जो बीओपी है वो मार्केट पोटेंशियल भी रिफ्लेक्ट करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी की। बेसिकली इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पता चल जाता है कि मार्केट पोटेंशियल क्या है डोमेस्टिक इकोनॉमी में। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा की गई है, दैट मींस पोटेंशियल ज्यादा होगी। लार्जर द साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल है इकोनॉमी के अंदर। सो मार्केट पोटेंशियल भी डोमेस्टिक इकोनॉमी की एक्सप्रेस करता है बीओपी।
नाउ फिफ्थ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब बीओपी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को। अगर ज्यादा हो रहा है फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है कि देयर इज प्रेशर ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब देयर इज प्रेशर ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी। मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज हो रहा है तो ज्यादा प्रेशर है कि डिमांड नहीं हो रही है हमारी डोमेस्टिक करेंसी। द आरबीआई हैज टू अकाउंट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई को चेंजेस लाने पड़ेंगे। लाइकवाइज अगर पुअर फ्लो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, इसका मतलब क्या होगा, दे हैव टू हार्ड टैक्स लॉस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो टैक्स लॉज है उनको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज पुअर फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। द गवर्नमेंट हैज टू चेंज इट्स फिस्कल पॉलिसी। तो इस केस में फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को चेंज करनी पड़ेगी। नाउ हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।